आज की वीडियो में इस्लामिक तंत्र में हम लोग बात करेंगे बखूर की। बखूर को आप ऐसे ही समझिए जैसे हिंदू धर्म में आप समझ लीजिए कि हवन का जो महत्व है वही जो है इस्लाम में बखूर का महत्व है, और सेम चीज़ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे उसमें हवन करने के लिए दुनिया भर की हवन सामग्री डाली जाती है, उसी तरीके से इसमें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग बखूर की आवश्यकता होती है, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो हिंदू धर्म में जैसे कहा जाता है कि यज्ञ देवताओं का भोजन है, ऐसे इस्लाम में बखूर का मतलब है कि आपके जो मौकिलान हैं, फरिश्ते हैं, वो उसके ज़रिए एक तरीके से आप कहिए कि उनको उनका भोजन मिलता है। बाकी उसका एक विज्ञान है, बहुत ज़्यादा उसमें पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं दी जा सकती बखूरात के इस्तेमाल पे। लेकिन आप ये समझ लें कि किसी भी अमल के पूरे लवाजमात पूरे करने के लिए, यानी उसकी रूहानियत से पूरा फ़ायदा उठाने के लिए, यानी अगर आप उसका चिल्ला कर रहे हैं, किसी तरीके से उससे कोई काम ले रहे हैं, तो अगर आपने बखूर का इस्तेमाल नहीं किया है, दो चीज़ें समझ लीजिए अमल में, सदका और बखूर। जैसे हिंदू धर्म में यज्ञ और बलि बोलते हैं, वैसे ही इसमें सदका और बखूर होता है। बखूर का काम वो है जो हिंदू धर्म में हवन का है, और सदक़े का काम वो है सदका कराना जानवर का, और फातिहा देना लाजमी, चाहे नूरी अमल आप करिए चाहे कोई चिल्ला करिए, क्योंकि उसमें जो उसके मौकिलान होते हैं उनके लिहाज से भी, और उसमें कोई गलती आपसे जाने अनजाने में होगी उसके लिहाज से भी, तो रुजत नहीं आती सदका कराने से। तो कोई भी अमल अगर आप कर रहे हैं चिल्ले की शक्ल में, किसी भी दरगाह मजार से इजाज़त लेकर के, किसी साहिब रसूल से समझ करके, तब भी आपको वो बताएंगे खुद ही कि आपको इसमें सदका ज़रूर कराना चाहिए। और उस सिलसिले के सभी बुजुर्गान दीन जितने भी हैं और जितने वली अल्लाह हुए हैं, उनके नाम से आपको लाजमी जो है फातिहा देनी चाहिए। उसमें तरीक़ा है, अलग अलग तरीके से फातिहा कैसे दी जाए, कितने दिन पे दी जाए। और बखूरात का इस्तेमाल डेली पढ़ाई के दौरान करना चाहिए, जिस तरीके से जो तरीक़ेकार आपको बताया जाए, तभी जा कर के उसके लवाजमात पूरे होते हैं। और अलग से उसके जो फ़र्ज़ फ़राइज़ हों तो वो बात अलग है उसी अमल में, लेकिन ये दोनों चीज़ें लाजमी है किसी भी अमल में कि उसके बखूर होने चाहिए। इसलिए अगरबत्ती का जो आप इस्तेमाल देखते हो, अगरबत्ती क्या है, आप देखो अगरबत्ती के नाम पे खिलवाड़ क्या है। कोई 10 रुपये वाली जला रहा है, कोई 5 रुपये वाली जला रहा है, कोई गुलाब की जला रहा है, कोई लोबान की जला रहा है, कोई केवड़ा जला रहा है। अगर गुरु से आज्ञा नहीं, इसीलिए ज़रूरी होता है ना, जो आपका मुर्शिद अगर वो कामिल नहीं है वही बताएगा ना कि कौन सी, ये क्या है, ये सब बखूर ही तो है। अगरबत्ती क्या है, वो बखूरात का ही तो एक शक्ल है। अब उसमें अलग अलग बखूर बनाए जाते हैं अलग अलग अमल के हिसाब से। दुआ नादे अली शरीफ का बखूर अलग है, और इसी तरीके से सूर्य मुजम्मिल शरीफ का बखूर अलग है। अलग अलग हर चीज़ के बखूरात होते हैं, और अगरबत्ती का भी प्रयोग उसी तरीके से उसी श्रेणी में आता है। तो जहाँ तक कोई अगरबत्ती का प्रयोग कर रहा हो, चाहे किसी दरगाह मजार के लिए, किसी अमल के लिए, तो आप सस्ता महंगा मत देखो, आप सबसे तेज़ उसकी खुशबू देखिए। जैसे गुलाब की खुशबू है, एक्सेप्टेबल होती है। लोबान की खुशबू है, ठीक है, एक हद तक चल जाती है वो भी, ठीक है। बेला है इसकी खुशबू चल जाती है। तो इस तरीके की जो पंजेंट होती हैं खुशबू, वो चलती हैं। तो इसलिए सभी अमलियात में इनके बखूरात का इस्तेमाल ज़रूर करें। और सदका लाजमी, जहाँ बकरे का है बकरे का, मुर्गे का है मुर्गे का, और किसी अन्य चीज़ पे फातिहा देनी है वो ज़रूर से फातिहा दी जाए, मीठी चीज़ों पे दम करके, और उसको जैसे बताए गए तरीके कर उतने लोगों में बांटा जाए, तब आपका अमल मुकम्मल होता है। आज की वीडियो में इतना ही।